हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीबीएमएस में फंक्शनल डिपेंडेंसीज, डीकम्पोजिशन यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था फंक्शनल डिपेंडेंसीज, तो अभी हम लोग इसमें डीकम्पोजिशन देखेंगे। डीकम्पोजिशन के दो टाइप्स होते हैं, एक तो है लॉसलेस और दूसरा है लॉसी डीकम्पोजिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। डीकम्पोजिशन डेफिनेशन देखते हैं पहले। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ अ रिलेशन और टेबल इनटू स्मॉलर सब रिलेशन। तो डीकम्पोज, जैसे कि उसके नाम से हमें पता चलता है, डीकम्पोज मतलब क्या करता है, वो ब्रेक करता है किसी भी टेबल को या रिलेशन को स्मॉल टेबल्स में, मतलब या सब रिलेशंस में कह सकते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड इन डीबीएमएस टू कन्वर्ट अ रिलेशन इनटू स्पेसिफिक नॉर्मल फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी रिलेशन को, स्पेसिफिक रिलेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे विथ फर्दर रिड्यूसेस रिडंडेंसी। तो वो क्या करता है, रिडंडेंसी रिड्यूस करता है। तो रिडंडेंसी के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है। रिडंडेंसी यानी उसको रिपीटेशन जो होता है वो रिडंडेंसी, या तो एनोमलीस, इनकन्सिस्टेंसी इन द रिलेशन। तो नॉर्मलाइज, Whenever the table is normalized, table is decomposed। जिस टेबल को हम नॉर्मलाइज करते हैं यानी कि वो डिकम्पोज करता है, तो उसके दो कंडीशन है। जैसे कि ऑलवेज द टेबल डिकम्पोज शुड बी लॉसलेस। तो जो हम टेबल डिकम्पोज करेंगे, मतलब सब पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे, तो वो हमेशा लॉसलेस ही होना चाहिए। दूसरा मतलब, दूसरे कंडीशन कहती है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज टेबल इज जॉइन अगेन। अभी ये डिकम्पोज मतलब डिवाइड करने के बाद दोबारा से उसको ज्वाइन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइन अगेन। और उसमें दो टाइप होते हैं, लॉसलेस और लॉसी। नॉर्मलाइजेशन के लिए आप लोग मेरा वीडियो नंबर 44 देख सकते हैं, और नॉर्मल फॉर्म्स के लिए 45 एंड 46। तो आगे देखते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग उसका डिफरेंस बिटवीन देखते हैं कि लॉसलेस क्या होता है और लॉसी क्या होता है। तो लॉसलेस और लॉसी, डिकम्पोजिशन रिलेशन आर सेड टू बी लॉसलेस। अभी किसी भी रिलेशन को लॉसलेस क्यों कहते हैं, इफ देयर नेचुरल जॉइन रिजल्ट्स द ओरिजिनल रिलेशन। लॉसलेस मतलब जिसमें लॉस नहीं होता है उसे कहते हैं लॉसलेस। ओके, तो जहाँ पर हमको ओरिजिनल टेबल मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है रिलेशन में R1 ज्वाइन R2 ज्वाइन R3, ऐसे करके सब ज्वाइन करके ये रिलेशन R आ जाता है। और लॉसी में द डिकम्पोजिशन R फॉर अ रिलेशन स्कीमा R आर सेड टू बी लॉसी। कब हम इसे लॉसी कहते हैं, इफ़ देयर नेचुरल जॉइन रिजल्ट्स इनटू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रानियस टपल्स। तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा टपल्स यानी कि कुछ एक्स्ट्रा रो जब आ जाते हैं तब वो लॉसी हो जाता है। अभी कैसे वो हम लोग आगे देखेंगे। तो रिलेशन आर सबसेट ऑफ R1 ज्वाइन R2 ज्वाइन R3, तो ये सब ज्वाइन करने के बाद हम रिलेशन R ऑफ N मिल जाता है। देर इज़ नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन एज द रिलेशन ऑब्टेन आफ्टर नेचुरल ज्वाइन। अभी यहाँ पर क्या हो जाता है कि कोई लॉस नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ लॉसलेस। नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर द नेचुरल ज्वाइन डिकम्पोजिशन इज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल रिलेशन। पहले रिलेशन की जैसे ही होता है। और यहाँ पर देर इज़ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा टपल जाते हैं आर एडेड टू द रिलेशन आफ्टर द नेचुरल ज्वाइन। तो नेचुरल ज्वाइन करने के बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा टपल्स भी ऐड मिल जाते हैं। द कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ सब रिलेशन इज द सुपर की ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेशन। तो क्या हो जाता है, कॉमन एट्रीब्यूट क्या हो जाता है, वो सब रिलेशन, तो उसे हम सुपर की कहते हैं ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेशन। और यहाँ पर क्या हो जाता है, द कॉमन एट्रीब्यूट और द सब रिलेशन इज नॉट अ सुपर की और अ सब रिलेशन। तो यहाँ पर कोई सुपर की नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अभी देखेंगे एग्जाम्पल, व्हेन यू डिवाइड द टेबल इन टू पार्ट्स। अभी ये हमारा टेबल है, दिस टेबल इज रिलेशन आर। ओके, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। तो दैट वी आर डिवाइडेड इनटू R1 एंड R2। तो R1 और R2 में हम लोग क्या करेंगे, when you divide the table in two parts there should be some common attribute, here it's B। so अभी यहाँ पर common attribute क्या है, B है, क्योंकि हमने क्या क्या कौन से दो रिलेशंस लिए, एक A एंड B और दूसरा B एंड C। तो ये हो गया हमारा A
बी और ये हो गया हमारा बी और सी, सो दैट वी कैन जॉइन द टेबल इन फ्यूचर। ओके, तो हम लोग अभी इसको क्या करना है, अभी इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ जॉइन के लिए आप लोग मेरा वीडियो नंबर 27 और 28 देख सकते हैं। ओके, अभी हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 1। अभी ए का वैल्यू क्या है, 1 है। अभी हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू सी की। तो इसके लिए हम लोग क्वेरी क्या लिखेंगे, सिलेक्ट R2 डॉट सी फ्रॉम R2 नेचुरल जॉइन R1। हम लोग नेचुरल जॉइन यूज़ कर रहे हैं R1। ओके, वेयर R1 डॉट ए इक्वल्स टू 1, दैट इज़ रो नंबर 1 विथ रो नंबर 2 बोथ कॉलम्स। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लेते हैं। अभी हम लोग कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, जब हमने देखा है कि ए भी एक रिलेशन है और बी सी एक रिलेशन है और कॉमन एट्रीब्यूट है हमारा बी। ओके, ये हमारा जो है हो गया कॉमन एट्रीब्यूट ए बी और बी सी। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, मतलब कार्टेशियन कैसे लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो R1 में से रिलेशन है फर्स्ट वाला 1 और 2, इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे रिलेशन से। फिर क्या करना है, 2 और 2 उसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे रिलेशन से। लास्ट में 3 और 3 मल्टीप्लाई विद दी कंप्लीट रिलेशंस। ओके, फर्स्ट रो एंड दिस 2 कॉलम्स। तो यहाँ पर अभी कैसे करेंगे, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड, 2 2 लिखा है, ये हो गया हमारा 3। ओके, ये 3 हो गए। ये हो गया हमारा ए एंड बी, और बी एंड सी को क्या करेंगे, पूरा लेना है। तो ये पूरा लिया हमने। ओके, तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी क्या करना है, बी में, बी जो कॉमन एट्रीब्यूट है, तो दोनों रो में और कॉलम में हमको चेक करना है कि यहाँ पर सेम वैल्यू आना चाहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि बी की वैल्यू क्या है, 2, यहाँ पर भी क्या है 2। तो ये रो हमने सिलेक्ट किया, इसके आगे हमने टिक मार्क दे दिया। 2 और 2 सेम वैल्यू है, इसको टिक किया। 2 और 3 नहीं चाहिए, तो इसको मैंने हाईलाइट किया है, नहीं लेना है। 2 और 2 सेम है, टिक कर दिया। 2 और 2 सेम, टिक। ओके, फिर 2 और 3, तो ये नहीं चाहिए हमें। 3 और 2 नहीं चाहिए, 3 और 2 नहीं चाहिए, तो ये हमने नहीं लिए। और आखिर में 3 और 3 ओके, सो कंसिडर कर लिए। अभी जो हमारा फाइनल टेबल आएगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं बॉक्स जिसको बनाया है, तो वो रोज़ नहीं लेंगे, क्योंकि वो उसमें बी की 2 अलग अलग वैल्यूज़ है। एक में वैल्यू 2 आ रही है, एक में वैल्यू 3 आ रही है। यहाँ पर 2 और 3, यहाँ पर 3 और 2, ऐसे अलग अलग वैल्यू आ गई है, इसलिए वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम मर्ज करेंगे। तो ये हो गया हमारा रिलेशन आर, जो ओरिजिनल रिलेशन है, और ये हो गया आर डैश। आर डैश में क्या करेंगे, R1 जॉइन R2। ओके, अभी ज्वाइन करने के बाद क्या हो गया, बी की वैल्यूज़ जो कॉमन है, इसलिए हमने एक बी को हटा दिया, और यहाँ पर अभी सिर्फ 3 ही कॉलम से ए बी एंड सी। ओके, तो अभी उसको कॉमन ज्वाइन करने के बाद दोबारा से हम लोग चेक करेंगे, तो हमारे पास ओरिजिनल टेबल में थे 3 रोज़, और यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर हो गए 5 रोज़। तो चेक करेंगे, 1 to 1 है यहाँ पर, यस, 2 to 2 2 to 2, 3 3 2 3 3 2। और ये जो आ गए हैं बीच वाले जो है, जो इसको हाईलाइट किया है, ये हमारे हो गए एक्स्ट्रा टपल्स। ओके, आर ओरिजिनल टेबल आर डैश आफ्टर मर्जिंग, दिस इज़ द लॉसी डिकम्पोजिशन ड्यू टू इनकन्सिस्टेंसी ऑफ डेटा। इसे हम, जो एक्स्ट्रा टपल्स आ गए, इसे हम इनकन्सिस्टेंसी ऑफ डेटा कहते हैं। ओके, एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल भी जैसा है वैसे ही चाहिए, हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। इसीलिए इस डिकम्पोजिशन को हम लोग लॉसी डिकम्पोजिशन कहते हैं। कॉमन एट्रीब्यूट शुड बी कैंडिडेट की और सुपर की ऑफ आइदर R1 और R2 और बोथ। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल लॉसी डिकम्पोजिशन का, जिसमें एक्स्ट्रा टपल्स आ जाते हैं और जो हमें नहीं चाहिए। कभी भी ओरिजिनल टपल से एक्स्ट्रा टपल्स अगर आ गए एग्जाम्पल में, तो उसे हम लॉसी डिकम्पोजिशन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल रिलेशन आर, तो ये हो गया हमारा रिलेशन आर। तो उसी की तरह हम क्या करेंगे, टेबल को सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा R2। अभी यहाँ पर क्या किया है मैंने, देखो ए बी और ए सी
तो ये ए बी और ए सी, ओके, ए बी और ए सी। तो उसी के तरह रिलेशन में हम लोग उसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या करेंगे 1 2 विद दी कंप्लीट टेबल, ओके, सेम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो उससे हमको हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है ये वाला टेबल। यहाँ पर हमने क्या लिया है, कॉमन एट्रीब्यूट इज ए, तो कॉमन एट्रीब्यूट ए आ गया, तो ये वाला ए और ये वाला ए बी ए सी। तो हमें हम लोग चेक करेंगे कि ए की वैल्यू सेम है। और वो पहले वाले इसमें हमने क्या चेक किया था एग्जांपल में, बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहाँ पर ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो 1 1 ओके एक्सेप्टेड, टिक मार्क। 1 और 2 नॉट एक्सेप्टेड, उसको मैंने स्क्रैच किया है। 1 और 3 नॉट एक्सेप्टेड, 2 और 1 नॉट एक्सेप्ट, तो ये नहीं चलेंगे ये रोज़, तो क्रॉस कर दिया। 2 और 2 ओके, फिर 2 और 3 नहीं, 3 और 1 नहीं, 3 और 2 नहीं, तो ये तीनों भी रोज़ नहीं आ जाती। और आखिर में 3 और 3 ओके, सो सिलेक्ट कर लिया। अभी जो मैंने हाईलाइट किए हैं उसमें क्या हो गया, उसको हमको कंसिडर नहीं करना है, फाइनल टेबल में उसको नहीं डालना है। तो बाकी जो टिक मार्क किए हैं उसको हम फाइनल टेबल में पुटअप करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया ओरिजिनल टेबल जो कि है आर, और ये हो गया आर डैश। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट R1 जॉइन R2। तो अभी हम लोग चेक करेंगे ओरिजिनल वैल्यूज, और यहाँ पर है ओरिजिनल में 3 रोज और यहाँ पर फाइनल में भी 3 रोज है। चेक करते हैं 1 2 1 1 2 1, 2 2 2 2 2 2, 3 3 2 3 3 2। तो आर ओरिजिनल टेबल एंड आर डैश आफ्टर मर्जिंग बोथ द टेबल्स सेम नाउ। अभी हमको आर और आर डैश दोनों भी सेम हो गया, इसका मतलब है दिस इज अ लॉसलेस डिकम्पोजिशन। ओके, तो हमने अभी दोनों एग्जांपल्स देखे, लॉसी डिकम्पोजिशन का और लॉसलेस डिकम्पोजिशन का। लॉसलेस डिकम्पोजिशन में दोनों भी टेबल्स सेम आ जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा टपल नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।